चलो अब बात करते हैं कार्बन के अपरूप की। कार्बन के अपरूप की, ठीक है। अपरूप को इंग्लिश में बहुआ एलोट्रॉप कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप कहा जाता है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। लेकिन सबसे पहले चीजें हमें जान लेनी चाहिए कि सर ये अपरूप क्या होता है। अपरूप क्या होता है? तो अपरूप को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए। हमने आप लोगों ने देखा है कि भगवान के कई रूप हैं, भगवान के कई रूप हैं, लेकिन हैं तो सारे भगवान हैं तो सारे, बस रूप अलग है, बनावट अलग है, लेकिन है तो क्लियर। ठीक उसी तरह से अगर आप ले लो तो आप पे कई सारे लोगों को देखते हो, आप प्लास्टिक को ले लो, सिंपल एक प्लास्टिक मान के चलो, अब प्लास्टिक से डब्बा बना लिए, प्लास्टिक से आप कुछ और चीज, कुर्सी, टेबल, बेंच, बहुत चीज बने, तो वो क्या है, प्लास्टिक का ही एक अलग अलग रूप हो गया, उसी का ही एक अलग अलग रूप हो गया ना, है तो प्लास्टिक ही लेकिन है अलग अलग। ठीक उसी तरह से वो उसकी क्या है, बेंच, टेबल, वो उसकी भौतिक रूप बदला है, क्या केमिकल रूप बदल गया उसका, केमिकली तो प्लास्टिक से ही बना हुआ है ना। जैसे हम मानव हैं, हम मानव भी बने हुए हैं, तो सारे के अलग अलग रूप है, लेकिन सभी के अंदर आत्मा एक आत्मा है। ठीक उसी तरह से ऐसे तत्व जो भौतिक अवस्था में भिन्न भिन्न है परंतु रासायनिक अवस्था में समान है, ऐसे पदार्थ जो विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। विभिन्न रूप कैसे? भौतिक रूप में अगर भिन्न होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उस तत्व को, उस रूप को हम क्या बोलते हैं? उसका अपरूप कहते हैं। मतलब अगर अपरूप की परिभाषा हम देखें तो हम कह सकते हैं कि तत्वों के, जब कोई तत्व भौतिक रूप से विभिन्न रूपों में प्रकृति में पाया जाता है, प्रकृति में तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपरूप बोलते हैं। तो हम इसी को लिख लेते हैं अपरूप, ठीक है। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न, क्या है, विभिन्न भौतिक गुणों के साथ पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो इस गुण को अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। तथा उस तत्व के रूप को, विभिन्न रूपों को अपरूप कहा जाता है। विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? उसके रूप, तथा उसके विभिन्न रूपों को अपरूप कहा जाता है। क्लियर है? लिख लेंगे, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है, भौतिक गुणों के साथ, भौतिक गुणों के साथ वो छोड़ दिए हैं, ठीक है। भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को अपरूपता कहते हैं, तथा उसके विभिन्न रूपों को हम क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। तो सर यहाँ पे कार्बन के सेंस में क्या है? यहाँ पे कार्बन के सेंस में क्या है? तो कार्बन के सेंस में बात करें तो देखो, कार्बन जो है ना,
प्रकृति में अलग अलग भौतिक गुणों के आधार पर अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ठीक है, तो उसके उन्हीं रूपों को हम क्या कहते हैं, कार्बन के, जैसे सर, जैसे कार्बन के अगर मैं अपरूप की बात करूं, ठीक है, कार्बन के अपरूप की बात करते हैं, कार्बन के अपरूप, तो कार्बन के अपरूप कौन कौन है जी? नंबर 1 हीरा, डायमंड, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 बंकमिस्टर फ्लोरीन, बंकमिस्टर फुलेरीन, ठीक है, फुलेरीन, नंबर 4 कार्बन 60, ठीक है, और भी है बहुत सारे हैं, लेकिन आप इतना लिख लें, ऑब्जेक्टिव में आता है, पूछा जा सकता है कि भाई कार्बन के अपरूप निम्नलिखित में कौन है कौन नहीं है, लिख ले पहले। और याद रखना दरअसल फ्लोरीन के अंदर ही ये भी आता है, तो मैंने ये लिखा ना कार्बन 60, ये फ्लोरीन के अंदर ही आता है। तो कई सारे फ्लोरीन में कार्बन 60, कार्बन 30, कार्बन 35, कार्बन 55, कार्बन 45, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, और मोटा मोटी याद रख लीजिए ऑब्जेक्टिव यही से कि हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे क्या है? कठोर पदार्थ, दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे कठोर पदार्थ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। वो कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? जो कि किसका प्रूफ है? हुआ कार्बन का प्रूफ है। वो कौन सी कार्बन के प्रूफ हैं जिसका आकार फुटबॉल की संरचना के आकार का होता है? क्या होता है? फुटबॉल की तरह होता है। ठीक है, इसकी संरचना किसकी तरह होता है? हुआ फुटबॉल। किसकी संरचना? फ्लोरीन की संरचना। फ्लोरीन का हो या बकमिस्टर फ्लोरीन का हो, कार्बन 60 का हो, क्योंकि मैंने फ्लोरीन के एग्जांपल में कई सारे दे दिए हैं, है ना। आपके बुक्स में भी लिखे होंगे कार्बन 30, कार्बन 55, कार्बन 35, कार्बन और भी कई सारे। ठीक है, ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली गिरेगा आपका। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कार्बन के इन अपरूपों की विशेषताओं के बारे में, इनके गुणों के बारे में, क्योंकि हमारे चैप्टर्स में आपको ये पढ़ना है ना। तो हमारे पास पहला जो है अपरूप वो क्या है? इसको इंग्लिश में होगा डायमंड बोलते हैं। डायमंड का उपयोग आप लोगों ने देखा ही है, क्या होता है बताओ इसे, बोल। क्या? आभूषण बनाने में। कैसा आभूषण? अंगूठी, हार, है ना, टीका, मंटिकिया, कान वाली, मतलब ईयरिंग वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सर हीरा होता कैसा है, इसकी क्या क्या विशेषताएं। ठीक है, तो हीरा की अगर हम संरचना को देखें तो हीरा की संरचना दरअसल किस तरह की होती है? मतलब करीब इस तरह से जुड़ी हुई होती है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अर्थात एक अगर हम बात करें हम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन पिक्चर हम यहाँ डाल देंगे जो आपकी काम आसान हो जाए, या आप बुक से अपना देख सकते हैं। ठीक है, देखो हीरा की अगर हम बात करें तो एक कार्बन 4 कार्बन से बहुधा जुड़ा रहता है। एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा रहता है? 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। ठीक है, अर्थात इसमें 4 फलक बनते हैं। कितने फलक बनते हैं? 4 फलक बनते हैं। कैसे बनते हैं अब खुद देखो, अगर मैं इसको जोड़ दूं कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 4 फलक बनते हैं मिनिमम। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय बोलते हैं। ठीक है, इसकी संरचना कैसी है? चतुष्फलकीय संरचना है। अब चतुष्फलकीय संरचना के कारण क्या यहाँ पे कोई कार्बन फ्री है? नहीं, सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए, मतलब इसका एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं। जब इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है तो आयन भी नहीं बनेगा,
जब आयन नहीं बनेगा तो क्या इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं। अर्थात ये विद्युत का क्या होगा? विद्युत का कुचालक। दूसरी बात, जब सर ये चतुष्फलकीय होता है तो कोई भी चीजें जब 4 सतहों से बनी होती है तो याद रखना वो हमेशा हार्ड होती है। क्या होती है? हमेशा हार्ड होती है। अतः इसका एक और गुण है कि क्या है होगा? ये हार्ड है, मतलब क्या बोल रहे हैं? कठोर। ये कठोर है। और कुछ विशेषता आप लोग बताना चाहोगे जो घर से पढ़ के आए हो? देखो, इसको आप कितना भी उच्च ताप पर गर्म करोगे ना, कितना भी, ठीक है, ये जल्दी टूटता नहीं है। फिर कहोगे सर इसको तोड़ने के लिए क्या किया जाता है? इसको तोड़ने के लिए बस कुछ नहीं किया जाता है, बस आप नॉर्मली आराम से, जो फैक्ट्री में क्या होता है, इसको आराम से तोड़ा जाता है क्योंकि ये पार्टिकल से बना हुआ है ना, और इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आराम से एक तरह से फोम, देखिए फोम की तरह होते हैं, आराम से जिसको हटाया जा सकता है। धीरे से हटाओगे तो आराम से हटेगा, नहीं तो टूटने की ज्यादा बिगड़ जाता है ना। लेकिन ये तो टूटने वाला भी नहीं है, अगर उटपटांग तरीके से हटाओगे तो इसको आराम से हटाओगे तो अच्छा से निकलेगा। वही चीज है। हाँ, तो हीरा का तराशना का मतलब वही है। और जैसे हीरा जनरली मान के चलो ये हीरा हमारा ऐसा निकला, अभी मार्कर की तरह ऊपर से टूटा हुआ, अब ये तो बेकार चीज है ना, इसका तो कोई यूज नहीं है, तो इसको काट के हटा दिए तब वो सिंपल बन गया, स्ट्रेट, जो बढ़िया लग रहा है देखिए, इसी को बोलते हैं तराशना। हीरा तो टूटता नहीं है। अरे सिंपल सी बात है, आप एक क्या ले लो, नहीं देखो, हीरा की कटैया भी होती है, छटैया भी होती है, सब होती है, लेकिन वो स्पेशली मैकेनिज्म है जो एक फैक्ट्री में होती है, ठीक है, तराशा जाता है उसको बड़े ध्यान से, ठीक है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में गए एकदम साफ कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा, वो बहुत ही आराम से होता है, ठीक है। अब देखो, तो ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, होगा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, यहाँ पे लिख भी लो, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर तुम लोग बोलो कि सर क्वेश्चन आया था हमने छोड़ दिया। और तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। विद्युत का क्या है? कुचालक है। अब चूंकि उष्मा से भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? उष्मा का भी कुचालक है, उष्मा का भी कुचालक है, ठीक है, उष्मा का भी कुचालक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर ठीक है, अब यहाँ पर हीरा कठोर है, विद्युत एवं उष्मा का कुचालक है, चमकता इतना क्यों है? तो ये अपनी चतुष्फलकीय आकृति के कारण ही इतनी चमक पैदा करता है। चतुष्फलकीय आकृति मतलब जिधर से भी लाइट पकड़ो चमकना शुरू कर देगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ज्यादा करता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक हीरा होता है, काला हीरा भी होता है। तो काले हीरे को बोट बोलते हैं। क्या होते हैं? काले हीरे को बोट बोला जाता है। इसका प्रयोग हुआ शीशा काटने में होता है, इसका प्रयोग शीशा काटने में होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है केवल शीशा काटने में ही प्रयोग होता है, ये तो काला हीरा है ना जिसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। हीरे का प्रयोग पत्थर में छेद करने में, मेटल में छेद करने में कई जगह किया जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हार्ड है। हार्ड है तो लोहे पर भी रखने से तो इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है। फिर भी अपना इस्तेमाल जो है अलग अलग है। अगर मैं बात करूं इसके उपयोग की, तो वैसे तो मैंने उपयोगी बता दिया, सब शीशा काटने में होता है, आभूषण बनाने में होता है ना, और भी कई सारी चीजों में होता है जो आप करते हो। फिर कहोगे सर आपने अभी भी कहा था कि संश्लेषित हीरा, आप लोगों ने भी पूछा संश्लेषित हीरा, तो संश्लेषित हीरा क्या होता है? उसको कटाई छटाई करने के बाद एक फिक्स्ड शेप दे दिया जाता है। अब वो शेप दे दिया गया तो वो क्या बना?
एक संश्लेषित हीरा बना, ठीक है, जिसको हाई प्रेशर पर, टेम्परेचर पर किया गया वैसा। अब बात ये है कि सर ठीक है, हीरा कटाई छटाई हुआ, तो क्या कटल का पार्ट फेंका जाता है क्या? जैसे लकड़ी उकड़ी हम लोग चीरते हैं तो उसका भूसा क्या होता है, फेंका जाता है? नहीं, क्या करते हैं, जलाने में इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही क्या इसका फेंक देगा? ये तो बहुत ज्यादा कीमती चीज है, समझ रहे हो, अरबों का चीज है, और पाउडर के रूप में भी है, तो फेंक देगा नहीं। उसका प्रयोग किया जाता है महोदय, आपके जैसे किसी की तमन्ना है कि भाई मेरे मोबाइल का बैक कवर हीरा जड़ित हो, तो जो पाउडर के फॉर्म में क्या होगा, ग्लू चिपका के उसके ऊपर पाउडर चिपका दिया जाएगा, जो कि हीरा ही तो है, थोड़े ना अदर कुछ है, तो हीरा जड़ित हो गया। अब किसी को कार में हमको चाहिए, नहीं भाई पूरा कार हम हीरा से तो पाइल रहे, तो उसमें क्या होगा, हीरा के एक टुकड़ा लगाया जाएगा, और लगाया जाएगा तो जन्म तो उखाड़ित रहेगा, है ना। तो वो यही सब जो चूड़ होता है ना, उसको पेंट में मिला के, पेंट में ही मिला के अपना तरीके का कुछ करता होगा, अपना भाई फैक्ट्री करता होगा, हमको तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी करता होगा वो ऐसा किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं वो ग्रेफाइट की। अब ग्रेफाइट की जो आकृति होती है वो षटफल की होती है। हाँ, अभी ग्रेफाइट आपने देखा होगा शिबू, कहाँ? ग्रेफाइट होता है वो पेंसिल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है, ठीक है, इसकी जो संरचना होती है षटफल की होती है। षटफल की बोला जाए तो षटकोण की तरह, कैसा हुआ, षटकोण की तरह। अब षटकोण की तरह कैसा होता है, षटकोण कैसा होता है, हुआ ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ बोलिए। तो पेंसिल ग्रेफाइट होता है तो उससे बिजली प्रवाहित कैसे होता है? तो ग्रेफाइट या तो रुको, तो पहले कुछ देर रुकोगे तो सारे प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, तुमको पूछना नहीं पड़ेगा भाई पेंसिल से लाइन काहे पास कर रहा है, उसके अंदर जो ग्रेफाइट है उसे काहे पास कर रहा है, थोड़ा सा दम धरो, अभी उसी की बात चल रही है, उत्सुकता सही नहीं है। चलो, षटफल की है तो षटफल के षटकोण की तरह है, तो दूसरा ग्रेफाइट की लेयर भी ऐसे ही बनेगी, फिर ये ऐसे ही बनेगी, इसकी संरचना भी ऐसे ही बनेगी, ये ऐसे बनेगी, क्लियर है, संरचना ऐसे। लेकिन अगर मैं हर कोने पे एक कार्बन को रखूं तो अब गौर से देखो, एक कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो बन रहा है एक ही इलेक्ट्रॉन, 3 ही इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना जी महोदय, और ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका मतलब आयंस क्रिएट करेगा, जब क्रिएट करेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, समझ में आ गया। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन अधातु होते हुए भी कार्बन का अपरूप विद्युत का चालन करता है, ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन के षटफलकीय संरचना होने के कारण उसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन से केवल 3 ही कार्बन जुड़े होते हैं, जबकि एक कार्बन फ्री होता है, इस वजह से वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। क्लियर है? अब तक बुझा ना डाउट बचा, इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा दम धरो, इसका मतलब विद्युत का क्या है, सुचालक है। क्लियर? साथ ही बहुत चिकना है, आपने अगर छील के देखा वो पेंसिल तो बड़ा चिकना एकदम सपाट है ना, तो ये स्नेहक की तरह काम करता है, क्या काम करता है, इसी तरह काम करता है, वो स्नेहक की तरह काम करता है, अर्थात मतलब सॉरी स्नेहक मत कहो, इसको कहो ये फिसलनदार होता है, सिंपल सी बात करो, ये क्या होता है, फिसलनदार। अब फिसलनदार इसका मतलब क्या है, सब परत वाला है, क्या है, परतदार है, मतलब एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है, नीचे वाला काटोगे ऊपर वाला तो चिकना स्लाइड होकर निकल जाएगा, है ना, लिख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
समझ में आ गया ना? ठीक है, आप इसका क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक क्यों है? क्यों है? क्योंकि भाई ग्रेफाइट की जो संरचना होती है षटफलकीय होती है, जिसमें क्या होता है, एक कार्बन केवल 3 कार्बन से जुड़ा होता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है। अब यही इलेक्ट्रॉन विद्युत का चालन करता है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं फुलेरीन की, ठीक है, फुलेरीन ये जो है कार्बन का ही एक अपरूप है, ठीक है, जिसकी खोज हेराल्ड क्रोटो और रिचार्ड एस्मैले ने किया था। ठीक है, अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो इसकी जो संरचना होती है, ठीक है, फुटबॉल के समान होती है। क्या होता है? फुटबॉल के समान होती है। और इस फुटबॉल जैसी संरचना को बनाया किसने था? बनाया था एक अमेरिकी ने। किसने बनाया था? एक अमेरिकी आर्किटेक्ट था, ठीक है, डिजाइनर था, ठीक है, जिसने बनाया था, उसका नाम था बंक मिस्टर। क्या था? बक मिस्टर फुलर। बक मिस्टर फुलर, ठीक है, और इसी के नाम पर इसको क्या बना दिया गया? बंक मिस्टर फुलरीन बना दिया गया। मतलब इस यौगिक का नाम क्या दे दिया गया? मतलब इस अपरूप का नाम बक मिस्टर फ्लोरीन कह दिया गया। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, जिससे क्या बन गया? बक मिस्टर फुलेरीन बन गया। क्या बन गया? फुलेरीन बन गया। एक क्या बन गया? आपका कार्बन का अपरूप बन गया। तो फुलेरीन की संरचना कैसी होती है? हुआ फुटबॉल के समान होती है। ठीक है, इसमें होते कौन कौन है जी? कार्बन 60, कार्बन 35, कार्बन 55 और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इन सभी की संरचना किसके समान है? फुटबॉल के समान है सर। अब फुटबॉल के समान है तो फुटबॉल में आप जब भी देखोगे ऊपर का बॉक्स तो इस तरह का होता है, षटकोण की तरह ही होता है। अब जाहिर सी बात है षटकोण की तरह है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक खाली होंगे, और एक खाली होंगे तो इससे ये पता चलता है कि क्या होता है? विद्युत का सुचालक है। साथ ही बहुआ चूंकि ये भी षटकोण है तो ये भी क्या होता है? ग्रेफाइट की तरह ही मुलायम होता है। क्या होता है? कमरे के ताप पर बहुआ काली अवस्था में होता है। कमरे के ताप पर काला ठोस होता है। क्या होता है? काला ठोस होता है। क्लियर? लिख लीजिए। लिख ले, यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में इन सभी चीजें जो मैंने लिखा ना मेन पॉइंट, बस यही सबसे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादातर इससे ज्यादा तो नहीं आने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे लोग लिख लिए होंगे। और जो भी हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिस्कस किए गए हैं। और भी हमारे कई चैप्टर मैथ के उसके ऊपर रिकॉर्डेड है, साइंस के भी है, तो आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपके दोस्त हो जिनको जरूरत है, आवश्यक लगते हैं, और जिनको नहीं भी लगते हैं और उनको लगता है कि हमें ज्ञान चाहिए, तो वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाय के धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।